अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल पे आने का शुक्रिया। आज मैं बात करूँगी कि पानी पीने का असल तरीका क्या है। आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साल 1400 साल पहले बताया था कि पानी कैसे पीना चाहिए। हमें सिर्फ़ इसको अपनी ज़िंदगी में उसको इस पे अमल करने का वक्त है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं। ये लोग समझते नहीं है कि ये है तो बहुत सादी बात, लेकिन इसके पीछे बहुत विज़डम है कि हम बैठ कर पानी पिएं। हमें बैठ कर पानी पीना चाहिए। तो क्या वजह है कि हमें बैठ कर पानी पीना चाहिए? तो क्या होता है कि जोड़ों की बीमारी हो जाती है। लोग कहेंगे जोड़ों की बीमारी का क्या ताल्लुक है पानी खड़े होकर पीने से? लेकिन क्या होता है कि जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो हमारे मैदे के अंदर एक जो चीज़ें निकलती हैं, टॉक्सिन्स उसको हम कहते हैं, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे जोड़ों के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं। और दूसरी बात, जो हमारे मैदे के अंदर हमारे लुआब होते हैं, जैसे ये मैदा है, इसके अंदर बहुत सारे कोई लुआब्स होते हैं, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं। तो वो जब उसका बैलेंस ख़राब होता है तो वो जोड़ों पे असर होता है। हमारे जोड़ों के अंदर भी पानी आना शुरू हो जाता है, वो जोड़ों में तकलीफ़ देता है फिर। इसलिए आप लोगों को ये जहन में रख लें कि आपने बैठ कर पानी पीना है, और हमारे हदीस के अंदर है ये। दूसरी क्या, जिगर का मसला है। तो जिगर का मसला, ये कैसे, इतनी सिंपल टिप कैसे जिगर का मसला कर सकता है? तो क्या होता है कि जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो जल्दी से पानी आगे चला जाता है, तो स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर टाइम नहीं उसको मिलता कि जितनी उसकी वाइटामिन्स जो यहाँ पर हैं और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं, वो मैदे के अंदर जज़ब हो जाएं, ताकि वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो क्या होता है, इससे जब वो हमारे पास सही हमारी वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस नहीं हमारी एब्जॉर्ब होती तो जिगर का मसला हो जाता है। इसलिए दोबारा से पानी बैठ कर पीना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम इसका जो है, मैदे के अमराज, वो कैसे होते हैं? तो जब हम पानी पीते हैं खड़े होकर तो यहाँ एक इसको स्फिंक्टर कहते हैं, या एक टाइट सा रिंग होता है। जब हम पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, लेकिन जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो गश करके नीचे जाता है, नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, ये स्फिंक्टर को डिस्टर्ब कर देता है। तो उससे क्या होता है, ये सही तरह टाइट नहीं होता, तो सारा जो एसिड होता है वो ऊपर चला जाता है, और इससे फिर हमें वो जो आपको जो जलन होती है, मैदे की जलन इससे पैदा होगी जब हम पानी खड़े होकर पिएंगे। तो अगर किसी को मैदे की जलन का मसला है और वो गोलियां ले रहे हैं बहुत सारी, तो आप सबसे पहले ये इसको ट्राई करें, आप देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आखिर में ये गुर्दे की पत्थरी बन जाती है हमारी, जो है उसके और भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि जो सारी गंदी चीज़ें हैं जिनको जिस्म से बाहर निकलना चाहिए, इम्प्योरिटीज़, वो जिस्म के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि हम फ़िल्टर करने का टाइम नहीं देते बॉडी को। तो यूँ पानी आया इधर से निकल गया, हमें वो जो गंदी इम्प्योरिटीज़ को, पानी को साथ लेके बाहर जाना चाहिए था, वो नहीं जाता। तो वो क्या होता है कि सारी इम्प्योरिटीज़ बॉडी के अंदर रह जाती हैं और सिर्फ पानी बाहर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, गुर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है। उसके बाद, ये तो पहला तरीका था कि हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना चाहिए। एक गिलास अगर आपका पानी है तो उसको एटलीस्ट 3 दफ़ा ठहर ठहर के पानी पिए, ये भी हदीस के अंदर है। उसकी वजह भी यही है, ठहर ठहर के पानी पीने का भी वजह यह है कि वो इन सारी चीज़ों के हमें न्यूट्रिशंस को और हेल्प करेगा कि हमारे एब्जॉर्ब हो जाएं और हमारे स्फिंक्टर को भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ठहर ठहर के आहिस्ता से पीसफुली पानी पिएं। तीसरी बात यह है कि अगर हम बॉटल से पानी पी रहे हैं या ग्लास में पानी पी रहे हैं तो हमें एक ही दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा करके उसको ख़त्म कर देना पानी चाहिए, उसको रखे नहीं रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि बॉटल में लोग पानी पीते हैं, वो पड़ा रहता है पानी, अगले 4 5 6 घंटे तक वो पड़ा रहता है, फिर उसको पी लेते हैं। उसका नुकसान ये है कि जो हमारे मुंह के अंदर
वायरसेस, बैक्टीरियाज़ हैं, वो सारे उस बोतल के अंदर चले जाते हैं, तो वो ग्रो होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं, हम दोबारा पी लेते हैं उसको। 4 घंटे के बाद वो हमारे पड़ा हुआ है डेस्क पे, या हमारे पास है, जिम में हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीते रहते हैं। तो वो बात सही नहीं है। आप पानी पिएं एक दफ़ा, बैठ के 3 दफ़ा पिएं, ठहर ठहर के आराम से, फिर उसको बंद कर दें। फिर चाहे अगला जो आपका पानी हो वो 2 घंटे या 3 घंटे का, 4 घंटे के बाद है, लेकिन वो उसी वक्त ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें बीमारी है। इसलिए इन सब बीमारियों से बचने के लिए ये बहुत सादा तरीका है कि आप पानी को सही तरीके से पीना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस टिप ने मददगार